हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। एंड गाइस मैं भी अच्छा हूँ। एंड वीडियो लेट है, आई नो। मैंने बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को वेट करवाया, इसके लिए सॉरी। एंड गाइस मैं वो पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ और ये लास्ट पार्ट है। मैंने सोचा था कि इसका 2 से 3 पार्ट या फिर 4 पार्ट बनाया जाए, लेकिन अ, हुआ नहीं, तो 2 पार्ट में ही मैंने इसको ख़त्म कर दिया। तो चलिए गाइस, आज की पार्ट को अभी इसी वक्त शुरू करते हैं। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड वीडियो की लाइक एम है 150, तो ये भी पूरा कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो की कौन सी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। और और भी ज़्यादा स्टोरी आने वाले हैं, अगर टाइम मिले तो बता दूंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। ओके गाइस, तो लास्ट पार्ट यानी पार्ट 1 में आप लोगों को याद होगा, तो मैंने बताया था कि लास्ट पार्ट में जो हमारा जो परमैन है वो पाको को मतलब इस तरह से बात सुना देते हैं कि पाको जो है अपसेट हो जाती है। एंड पाको अपसेट होकर वो अपनी घर में चली जाती है। एंड परमैन भी कुछ जो है वो उल्टा सीधा बात बोलकर अपने घर में चले आते हैं। एंड वो जो क्या मैटर हुआ था वो तो आप लोगों को पार्ट 1 में ही पता चल गया होगा। तो नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड गाइस अभी हम लोग उसी पार्ट की लास्ट सीन से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ओके गाइस, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो परमैन है वो अपने घर में जाते हैं। एंड जाकर जो हम उसका जो रोबोट है, मतलब आज रात के 12 बजे ही तो उसका रोबोट एक्टिव मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो उससे पहले अभी तो मतलब अभी तो वो टाइम नहीं हुआ। तो उससे पहले परमैन गया अपने रोबोट के पास और जाकर रोबोट को जो है बोलते हैं कि पता है आज हमारा परमैन ग्रुप की लास्ट ड्यूटी था, और आज के बाद तुम और एक्टिव नहीं रहोगे। तुम बस मेरे पास एक रोबोट के जैसे ही रहोगे, जस्ट एक डॉल की तरह। तुम एक टॉय बन जाओगे और तुम्हें मैं कभी देख नहीं पाऊंगा। इतना बहुत कुछ सारे सुना देते हैं। एंड सभी की इमोशंस के बारे में परमैन बता देते हैं। एंड ये बात जो है वो रोबोट सुनते हैं बहुत ध्यान से। एंड रोबोट सुनकर वो उसको याद आ जाते हैं परमैन की, जो परमैन के साथ बिताए हुए उसके जो बचपन की मतलब जो मेमोरी है, उसके साथ क्या क्या हुआ है। इतना दिनों तक उसका रोबोट उसके साथ रह रहा है, ये सब कुछ आज ही जो है ख़त्म हो जाएगा। ये जितनी भी सारी चीज़ है ये परमैन की रोबोट याद करते हैं। एंड वो मतलब बहुत खो जाते हैं अपनी जो है यादों में, और उसको जो पुराने दिन बहुत याद आ जाते हैं। एंड रोबोट की आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। और रोबोट की आंखों में कैसे आंसू आ सकता है, लेकिन उसके आंखों में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है रोबोट दुखी हो जाते हैं। फिर क्या है, रोबोट को देखकर परमन जो है वो गले लगाया और गले लगाकर बोला कोई बात नहीं, और तुम्हें कोई बात नहीं, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और रोबोट ये सुनकर रोने लगते हैं। रोबोट बोला परमैन आज के बाद मेरा कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, आई रियली मिस यू। फिर परमैन भी थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, वो रोबोट को गले लगाते हैं फिर से। और लगाते हुए बोला मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। शुक्रिया इतना साल तक मेरे साथ देने के लिए। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी तो बर्डमैन की कंट्रोल तुम्हारे हाथ पर है। शायद अभी इस पल को ही थोड़ा सा जो है वो एंजॉय कर लेते हैं। एंड गाइस उसी बात परमैन जो है वो नीचे जाते हैं, जाकर वो फ्रिज से कुछ जो है मीठा खाबर मतलब सॉरी मतलब खाने के लिए कुछ चीज़ ले आते हैं और दोनों मिलकर खाते हैं। एंड दोनों उसी कमरे में जो है वो थोड़ा सा जो है एंजॉय करते हैं वो खाने खाते खाते, ठीक है। क्योंकि और तो कुछ ही पल हैं, यानी कुछ टाइम बाद ही उसका जो रोबोट है वो डीएक्टिव हो जाएगा। एंड उसको वो कभी नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना जो है दुखी की बात है रोबोट के लिए और परमैन के लिए। परमैन भी दुखी हो जाते हैं, अभी तक तो खुश था लेकिन अभी वो दुखी हो गया रोबोट का ये दुखी सा फेस देखकर। ओके गाइज, तो उसके बाद जो हमारा जो परमैन है वो रोबोट के साथ वो जो मोमेंट की जो मतलब वो जो मोमेंट है वो थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो परमैन एंड उसका जो रोबोट है वो दोनों एक ही कमरे में बैठकर वो खा रहा था। एंड थोड़ा सा बातें कर रहा था, पुराने दिन की सारी बात। ये सब करते करते बहुत टाइम बीत जाते हैं। एंड फिर जो है परमैन और रोबोट थोड़ा सा जो है उसके पास जो जो एल्बम है यानी फ़ोटो एल्बम वो निकालते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। एंड फिर क्या, वो दोनों दुखी तो था ही, और साथ ही साथ जो एक ही हाल था सब परमैन की, यानी पाको, पायान और बूबी। उन उन सभी लोगों के पास जो रोबोट है उन लोगों के पास भी वो रोबोट के साथ एक ही चीज़ करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो उदास हो जाते हैं सारी रोबोट। फिर क्या, इसी तरह कुछ टाइम बीत जाते हैं, और बीत जाने के बाद परमैन को अभी जो है वो रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कह दिया पाको को, यानी पाको की दिल में क्या बीत रहा था।
और पाको कितनी प्यारी दोस्त थी उसको, और पाको कुछ कहना चाहती थी और परमैन ने उसको हंसी मजाक में ही उड़ा दिया। एंड परमैन को अभी रियलाइज़ हो रहा है और उसी के बारे में परमैन जो है सोचते हैं। परमैन फिर जो है पाको को कॉल कनेक्ट करते हैं। एंड गाइस परमैन बैच तो अभी भी एक्टिव है, तो पाको को कॉल करते हैं। ओके गाइस, तो पाको को कॉल करने के बाद फरमान सब कुछ बोला कि मुझे माफ़ करना, मैंने उस वक्त जो कह दिया उसके लिए मुझे माफ़ करो, तुम एक बार फिर से मुझसे मिल लो, क्योंकि मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ आमने सामने, क्योंकि मेरा उस टाइम की बिहेवियर सही नहीं था मेरे मतलब मेरी तरफ से। और मैं अभी रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि हम दोनों कितना ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों नहीं, शायद पायान वो भी सभी मेरे बारे में उल्टा सीधा सोच ही रहेंगे। तो प्लीज़ तुम एक बार मुझसे मिल लो, ये परमानेंट कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से पाको ये सब सुनने के बाद जो है, पाको कुछ भी नहीं कहती है, वो बस सीधा सा कॉल को कट कर देती है। एंड पाको बहुत गुस्सा हो जाती है। एंड परमैन जो है वो पाको को खुश कर नहीं पाते हैं। एंड परमैन जो है और भी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। फिर क्या, परमैन अपना जो परमैन बैच है उसको फिर से उठाया और पायान को कॉल कनेक्ट किया। पायान तो कॉल को एक्सेप्ट करते हैं। एंड एक्सेप्ट करने के बाद पायान को परमैन बोला कि प्लीज़ तुम पाको को एक बार बोलो कि वो मुझसे मिल ले, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ उससे एक बार कॉल करने के लिए बोलो, मुझसे बात करने के लिए बोलो। और फिर जो है पायान कॉल को कट करके पाको को कॉल कनेक्ट करते हैं। लेकिन पाको दूसरी तरफ से कहती है कि वो परमैन के साथ बात नहीं करना चाहती है, वो उसके साथ परमैन की कोई रिश्ता नहीं है, परमैन के साथ उसका कोई दोस्त भी नहीं है और परमैन उसका दोस्त था भी नहीं। ये बोलकर पाको जो है वो उसका जो कॉल है वो कट कर देती है। फिर पायान फिर से परमैन को कॉल करते हैं और पायान बोला कि देखो परमैन, पाको ये सब कह रही है। हाँ, फिर परमान जो है खुद ही वो कॉल को कट करके वो थोड़ा सा उदास होकर रोबोट को डीएक्टिवेट करके वो अपने घर से निकल जाते हैं। और निकल के वो थोड़ा सा दूर, मतलब उसके घर से बहुत दूर, यानी थोड़ा सा दूर में, सॉरी गाइस, थोड़ा सा दूर में एक जो है वो एक मतलब छोटा सा झील टाइप का कुछ था। ठीक है, तो उस जगह पे जाकर वो बैठ बैठ जाते हैं और वो जो पानी है उस पानी में छोटा छोटा जो पत्थर होते हैं वो फेंकना शुरू कर देते हैं। एंड वो अपने मन ही मन बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम कितना बुद्धू हो बर्डमैन, तुम अपने एक सच्चे दोस्त को इसी तरह जो है वो कह दिया और उसको दुखी कर दिया, और वो भी जो है एक खास मोमेंट पर, जब सब लोग जो है इमोशनल है और तुम हंसते हुए उसको ये सब कह के आ गए, ये तुम्हारी ही गलती है। पर मैं अपने आप से ही ये सब कह रहे हैं और अपने आंखों से जो है उसका आंसू जो है गिर रहे हैं उस ग्राउंड में। परमैन खुद को समझ रहे हैं कि वो क्या गलती कर बैठे हैं। फिर क्या, इसी तरह उस जो है उस जगह पे रोते हुए रह जाते हैं। एंड गाइज इसी तरह करीब 15 मिनट बीत जाने के बाद अचानक ही परमैन की जो बैच है वो बजना शुरू हो जाते हैं। परमैन वो बैच को एक्सेप्ट किया, मतलब उसको जो है क्लिक किया, और वो देखते हैं कि वो पाको का ही कॉल था। देन पाको थोड़ा सा धीमी आवाज़ में कहती है, परमैन तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। देन परमैन बोला, मैं एक झील के किनारे हूँ, अगर तुम मिलना चाहते हो तो मुझसे मिल लो। फिर हमारा जो पाको है वो अपने घर से निकल जाते हैं और पाको जो है उसके हाथ पर एक जो है बैग था, लेकिन किस लिए वो आप लोगों को वीडियो की एंड में ही पता चल जाएगा। एंड गाइस तब पाको जो है वो बैग लेकर परमैन के पास उड़ते हुए चले जाते हैं। एंड गाइस आने के बाद परमैन के पास बैठते हैं पाको। एंड पाको कहती है, परमैन तुम मुझसे उस तरह से बात क्यों किया, मैं तो तुम्हें कुछ कहना चाहती थी। देन परमैन बोला, मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी, मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि आज से हमें ड्यूटी तो नहीं करना होगा तो इसके लिए। और मैं ये सोचा नहीं था कि हम लोग और कभी मिल नहीं सकते। और मैंने सोचा था कि तुम फिर से मिलने के लिए आओगे, तो इसीलिए मैंने तुम्हें कह दिया, लेकिन हमारा रोबोट जो है वो थोड़ा सा दुखी है इसीलिए। देन पाको बोला कि हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि मैं तो तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगी। देन परमान बोला, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम क्यों मुझसे मिल नहीं पाओगे। देन पाको कहती है, देखो हम मेरा जो परमानेंट ड्यूटी है वो ख़त्म हो गए हैं। मैं इस जगह पे तो रहती थी, लेकिन अभी मुझे अपनी जो है वो मम्मी पापा के पास चले जाना होगा, क्योंकि मैं जो है इस जगह पर परमानेंट ड्यूटी करने के लिए रहती थी। एंड इस शहर से दूर मुझे मम्मी पापा के पास ही रहना होगा।
तो इसके लिए मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाना ही होगा। तो तुम्हें आज से मैं देख नहीं पाऊँगी और तुम भी मुझे आज से देख नहीं पाओगे, और हम दोनों को शायद आज से बात भी नहीं हो पाएंगे। शायद कभी फ्यूचर में तब हम दोनों बड़े हो जाएंगे, कभी मिल जाए तो हम लोग तो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। देन पाको जो है वो अपनी पॉकेट से एक जो है पेन निकालते हैं, यानी लिखने वाला पेन, और ये देकर कहती है कि अगर हम दोनों फ्यूचर में मिले, यानी जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, तो अगर किसी दिन मिल जाए तो मुझे बस ये पेन दिखा देना, तब मैं तुम्हें पहचान लूँगी और तभी मैं तुम्हें अपना दिल की बात कह दूँगी। लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाऊँगी। अलविदा परमैन। एंड पाको जो पीछे मुड़कर उसका जो बैग है वो पिक करते हैं, एंड पिक करके फिर से एक बार परमैन को बोला, परमैन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, एंड तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। पता नहीं कब हम मिलेंगे, लेकिन मुझे अब जाना होगा। देन पाको जो है वो उसकी जो बैग है वो लेकर उड़ते हुए बहुत दूर चली जाती है, यानी उसकी असली घर में। और वो तो मिस सुमीरी है और उसको तो उसका काम तो करना ही होगा, तो इसके लिए वो चली जाती है। एंड परमैन पीछे से देखते हुए रह जाती है, यानी रह जाते हैं कि पाको से वो और कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। एंड गाइज इसी तरह इस स्टोरी की यही पड़ी द एंड हो जाते हैं। एंड गाइज इसके बाद क्या होगा ये तो आप लोगों को सीज़न 2 में पता चलेगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तभी मैं सीज़न 2 बनाऊंगा, तो उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो की लाइक एम जो है कंप्लीट करना होगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। ओके गाइस, तो आज की जो स्टोरी है इतना तक ही था, और मुझसे इतना ही हो पाया। तो अगर कुछ गलती हो गया तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल। मतलब वीडियो बनाने में मैं तो इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। और आप लोगों ने बहुत सारा जो है कमेंट किया था कि वीडियो की बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐड करने के लिए, लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि मेरा बहुत सारा पिछला वीडियो था जिसमें मैं म्यूज़िक ऐड कर चुका हूँ, उसमें से बहुत सारा वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। तो अगर और भी ज़्यादा आए ना तो मेरा चैनल जो है ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसके लिए थोड़ा सा इसी तरह से ही सुनो। तब तक मैं जो है म्यूज़िक ढूंढूंगा कि किस तरह से म्यूज़िक लिया जाए और कौन सी अच्छी होंगे, तो तब मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना सा ही सुनो, इसी तरह ही। तो मिलते हैं इस न्यू वीडियो में, एक एनिमे स्टोरी लेकर आऊँगा, उसका स्क्रिप्ट भी तैयार हो चुके हैं। एंड एक परमानेंट स्टोरी भी मैंने लेकर आऊँगा सोचा था, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि उसका जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो चुके हैं। तो इसके लिए एक एनिमे स्टोरी आएगा। तो कब आएगा तो मैं एग्जैक्टली डेट तो नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि अभी बहुत लेट हो रहा है वीडियो। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं क्या किसी और वीडियो में, एंड गुड नाइट।